सुन ले। और फिर अल्लाह का एक खास अतिया मुझ पर हुआ, दूसरी आयत कुरान से मुझे नजर आई, तो फिर मैं वो आप पर पढ़कर सुनाता हूं और मैं अल्लाह का करोड़ा शुक्र अदा करता हूं उसके ऊपर कि वो उसका करम था। इमाम तबरी फरमाते हैं कि यहां अमवातन गैर अहया जो है, इससे मुराद बुत हैं। शौकानी कहते हैं बुत हैं, कुर्तबी कहते हैं बुत हैं, अल्लामा बगवी कहते हैं बुत हैं। तमाम मुफस्सिरीन 1400 साल के मुफस्सिरीन कहते हैं मुआतन गैर अहया से मुराद बुत हैं, और इसका माना यह है कि इनके अंदर रूह नहीं है, जिंदगी के आसार नहीं है। हियल असनाम, अमवात असनाम, अमवात असनाम, सब ने उसको असनाम लिखा। एक तो मुफस्सिरीन की बात हो गई। दूसरा, हाफिज इब्न तैमिया ने अपने फतावा के अंदर इसके अंदर ये लिखा, वो कहते हैं ये जो आयत आती है ना सूरह नहल के अंदर, अमवातुन गैर अहया वमा यशरून या न युबसून, हाफिज इब्न तैमिया कहते हैं कि इससे मुराद असनाम है। और ये अरबों के अंदर मारूफ बात है कि वो गैर जिल अकूल के लिए अमवात का लफ्ज बोलते हैं, यहां पर इससे मुराद बुत हैं। मौलाना हुसैन अली वाह पचरा कहते हैं मेरे पास कुरान का सारा फैज इब्ने तैमिया से आया है। अगर इब्ने तैमिया से आया है तो वमा यशरून या न युबसून अमवातुन गैर अहया का ये फजल कदल दमिश्क से चलते हुए मियां वाली से पहले चनियोट में तो नहीं कहीं रह गया था कि वहीं रह गया कि वो आगे नहीं पहुंच सका। वो तो कह रहे हैं इससे मुराद बुत है। इब्ने तैमिया कह रहे हैं, शौकानी कह रहे हैं। शौकानी ने एक और बात, उन्होंने एक और दलील दी है। मैं वो दलील अल्लामा शौकानी के बयान करने से पहले ये मैं बात बता दूं आपको कि अल्लाह ताला का एक फजल हुआ, मैं करोड़ा उसका शुक्र अदा करता हूं कि इस आयत पर जब ये इतराज वारिद हुआ और लोगों ने शुबा किया, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था तो मेरे सामने एक ये आयत आई कि जिसमें कहा जाता ना वमा यशरून या न युबसून, कि इनको नहीं पता कि ये कब उठाएंगे। तबरी से लेकर शुकानी तक सब ने इस रवायत को लिखा है कि क़यामत के दिन बुतों के अंदर जान डाली जाएगी और जान डालने के बाद उनको जिंदा किया जाएगा और पूजने वालों के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा। वो आपस में सवाल जवाब करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है आज ये बेजान हैं, अमवात मुर्दा है गैर अहया, इनके अंदर तो जिंदगी ही नहीं है। क़यामत के दिन इनके अंदर जिंदगी डालकर पूजने वालों के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा। ये इमाम तबरी से लेकर काजी शौकानी तक हर एक ने यह बात इस रवायत का जिक्र किया है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे मुखातिब ए खवारिज भी होते हैं, बी भी होते हैं, सी भी होते हैं, वो चूंकि सारे होते हैं। तो जब मैंने ये तफसीर को देखा तो मैंने कहा कि यहां ये बात तो है कि जब हम कहेंगे कि मुफस्सिरीन ने ऐसा कहा है तो वो कहते हैं हम मुफस्सिरों को नहीं मानते, हम तो कुरान को मानते हैं। हालांकि कुरान में बरज़ख का लफ्ज, मुर्दों का लफ्ज, कब्रों का लफ्ज, जिंदगी के बाद का कोई लफ्ज नहीं, सिर्फ मुर्दा का लफ्ज है। तो मुर्दा तो जमीन को भी कहा गया। जब मैं हयातुन नबी बयान करूंगा ना इंशाअल्लाह शिरक अल कबूर के मौजू के अंदर है, तो वहां मैं कुरान की दर्जनों आयात आपके सामने लेकर आऊंगा अल्लाह ताला की तौफीक से कि अल्लाह ताला ने किन किन चीजों को फाहयैना बिही बल्दतम मैता, शहरों को मुर्दा कहा है, लकड़ी किस चीज को कहा है कि वो मुर्दा थे, हमने उसको जिंदगी दी। ये तो कुरान की दर्जनों आयात हैं उसके ऊपर। तो हर एक ने लिखा यहां बुत मुराद है और उनके अंदर डाली जाएगी। मैंने कहा मुफस्सिरीन ने लिखा है, लोग कहते हैं हम नहीं मानते। तो मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये आयत मेरे सामने आई ये आयत मेरे सामने आई कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाह औसानम मवद्दत बैनकुम फिल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामा यकफुरु बादुकुम बिबादिन व यलअनु बादुकुम बादन व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीर है सूरह अनकबूत के अंदर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम जिनको छोड़कर तुम जो खुदा को छोड़कर बुतों के लिए कोले बैठे हो, कैसे तर्जमा करते हैं, खैर मुझे वो मजबूरी है उनका। वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाह औसाना, औसान वसन की जमा है, वसन बुत को कहते हैं, और मिन दूनिल्लाह भी साथ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ताला के सिवा जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, मवद्दत बैनिकुम, जिनके साथ तुमने दोस्तियां गांठ रखी हैं, इनके साथ चलते हो, फिल हयातिद दुनिया, ये दुनिया तक ही है।
किन के साथ दोस्ती, किन को वो मान रहे हैं, किन को पूज रहे हैं, किसी तफसीर को छोड़ दें, अल्लामा इब्न तैमिया को भी छोड़ दें, कुरान को तो माने ना। औसानम मवद्दता, औसानम मवद्दता, औसानम मवद्दता, ये बुत हैं, ये बुत हैं, ये बुत हैं, ये तुमने दुनिया के साथ इनकी दोस्ती ली हुई है। सुम्मा यौमल क़ियामा, और जब क़यामत आएगी, यकफुरु बादुकुम बिबाद, ये बुत, ये बुत, ये बुत जिंदा करके सामने लाए जाएंगे, और क्या होगा, तुम कहोगे हमने इनकी इबादत की, वो कहेंगे हमने तुम्हारी इबादत नहीं, तुमने हमारी इबादत नहीं की। यकफुरु बादुकुम बिबाद, तुम एक दूसरे का इनकार करोगे, कभी कहोगे इबादत की, कभी कहीं नहीं की, तुम दोनों एक दूसरे का इनकार करोगे। कौन? औसानम मवद्दता, औसानम मवद्दता, बुत एक इनकार करेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है यल अनुबादुकुम बादा, और बुत अपने पूजने वालों पर लानत करेंगे, और पूजने वाले उन पर लानत करेंगे। कब? जब बुतों को जिंदा करके लाया जाएगा। वमा यशरून अय्यान युबसून, तमाम शेखुल कुरान कहते हैं कि यहां से मुराद बुत कैसे हो सकते हैं, बुतों को जिंदा थोड़ा किया जाएगा। कि अल्लाह फरमाता है जिनको तुम पूजते हो इनको तो मालूम नहीं कब उठाए जाओगे, तो यहां बुत कैसे हो सकते हैं, नबी वली हो सकते हैं, को बुतों ने थोड़ा उठाया जाना है। अब सूरह अनकबूत की आयत 25 पुकार पुकार कर कह रही है बुत उठाए जाएंगे, उठाए जाएंगे, उठाए जाएंगे, और एक दूसरे पर लानत भेजेंगे। वमाकुमुन्नार वमा लकुम मिन नासिरीन, और कहा जाएगा तुम्हारा ठिकाना दोजख है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। इस आयत से यह साबित होता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुतों के अंदर रूह डालेगा, वो आएंगे, सामने आएंगे, या वो जिन्नात की सूरत में आएंगे, कोई बात भी हो, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो बुत जो है उनके अंदर रूह डाली जाएगी, वो आएंगे। अब मैं दोबारा उस आयत को पढ़ता हूं जो शेखुल कुरान से सुनी थी और जिसकी वजह से उनको शेखुल कुरानी का सर्टिफिकेट मिला था। अल्लाह ताला फरमाता है अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा हैं। वमा यशरून अय्यान युबसून, इनको नहीं पता कब उठाए जाएंगे, किनको? बुतों को नहीं पता कब उठाए जाएंगे, क्योंकि क़यामत के दिन बुतों ने उठाए जाना है। अब हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ की तफसीर को देखें, साहिब तफहीमुल कुरान को देखें, अद-दुर्रुस्सनिया के अंदर बार बार इसको दोहराया गया। उस आयत को देखें कि क्या जी नहीं बहुत नबी वली मुराद ये है वो जगह, वो चीजें जिनके ऊपर उनको शुबा हुआ है। और वो मैंने इशारा किया था, उन्होंने साहिब तफहीमुल कुरान ने कहा कि शहीदों को भी कहा कि वो मुर्दा है, मुराद शहीद है, नबी है, वली है, नऊज़ बिल्लाह। बल अहया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, वो तो जिंदा होते हैं। काज़ी शौकानी ने यहां पर एक दलील नकल की है इसी आयत की तफसीर में। वो कहते हैं मुराद बुत हैं। आगे से वो जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ मेरे सामने ये आयत है, मैं दलील देता हूं कि इससे मुराद अंबिया नबी वली नहीं बल्कि इससे मुराद बुत हैं। और वो दलील आते हैं, वो कहते हैं कि सूरत अंबिया की आयत 98 में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, तुम जिनकी इबादत करते हो ये और तुम दोनों को जहन्नम में डाला जाएगा। लौ कान हाउलाए आलिहतम मा वरदूहा, और फिर कहा जाएगा अगर ये खुदा थे तो इनको जहन्नम में क्यों डाला गया? तो वो कहते हैं इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम, यानी उन बुतों को जिंदा किया जाएगा, उनको साथ डाला जाएगा। काजी शौकानी कहते हैं मेरे सामने कुरान की ये दलील है, जो शौकानी की दलील थी वो भी मैंने अर्ज कर दी, इब्ने तैमिया का रेफरेंस भी अर्ज कर दिया, और जो अल्लाह का इस हकीर बंदे के ऊपर इनाम हुआ था सूरह अनकबूत 25 का, वो भी मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। इन तमाम आयतों के बाद अब नूर टीवी के वो नाज़रीन जिनके सामने शेखुल कुरान आते हैं, तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि उनसे वो खींच लें, ले लें उनसे वो शेखुल कुरानी की डिग्री कि ये कहां है। और ये वो शुबहात हैं जो इस तफसीर जवाहरुल कुरान के मुकदमे में जिक्र किए गए हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उसने इन शुबहात के इजाले की तौफीक दी, और नूर टीवी के लिए लाखों दुआएं हैं, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और ये चलता रहे और नाज़रीन इसके साथ तावन करते रहें, और किबला पीर साहब को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौत के बारे में कि मौत लाइफ लेस को कहते हैं जिसके अंदर जिंदगी की आसार ना हो, वमा यशरून अय्यान युबसून का जवाब मैंने वो उनके पुराना कर्ज जो है अल्लाह ताला की तौफीक से वो चुका दिया है। और वैसे सीधा सा मतलब है कि इनको पता नहीं लोग कब उठाए जाएंगे, और दूसरा मतलब सूरह अनकबूत के में ये भी बनता है कि इनको खुद पता नहीं कब उठाए जाएंगे। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।